नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आज नजर डालेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने कर्मचारियों को दिया एक खास तोहफा और यूपी में महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सबसे पहले नजर उस खबर पर जिसने कल पूरे देश को सदमे में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। मुंडे को अंतिम विदाई देने के लिए मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर महाराष्ट्र के बीजेपी दफ्तर में रखा गया था और आज सुबह उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लेकर जाया गया। आपको बता दें, 64 वर्षीय गोपीनाथ मुंडे मंगलवार को जब मुंबई वापस जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनका सड़क हादसे में मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोग परली जिले में मौजूद रहे। मुंडे को अंतिम श्रद्धांजलि मुंडे के पैतृक गांव में उनके द्वारा स्थापित की गई चीनी मिल के परिसर में दी जाएगी। मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा पार्टी, परिवार और देश के तमाम बड़े नेताओं के बीच अपने पिता को मुखाग्नि देंगी। अंत्यदर्शनासाठी उपस्थित सर्व व्यवस्थित व्हावा यासाठी ज्या व्यवस्था आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हुई एक सड़क दुर्घटना मौत से मुंबई सहित पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। तो वहीं जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। लोगों का कहना है कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को शांति दे। इस दुखद समाचार को सुनकर जम्मू के निवासियों को भारी आघात पहुंचा है। आज जो दुखद समाचार सुबह हमें टीवी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, गोपीनाथ मुंडे जी का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सारे लोग पहुँचे। पूर्व वित्त मंत्री और हजारीबाग से बीजेपी के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा को 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यशवंत सिन्हा हजारीबाग में बिजली संकट को लेकर जीएम ऑफिस के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर जीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने के साथ धक्का मुक्की करने के साथ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सदर थाना में करवाई थी। पुलिस ने इस मामले के संज्ञान में लेते हुए यशवंत सिन्हा सहित बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था, जिनकी हजारीबाग के सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां से सभी को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये हम लोग 14 दिन के कस्टडी में भेजे जा रहे हैं। 16 जून को अग्निपेशी। इस जिले में जितने राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं सबको जाम किया गया है और बिजली ऑफिस में हम लोगों का सिलसिलेवार धरना चलेगा। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है वहाँ पर भी हम लोग रोज जाम करेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में अहम मुद्दों पर फैसला किया गया। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा के साथ ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 करने का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, आरक्षित सीटों के लिए भी भर्ती के वक्त अधिकतम उम्र 40 से बढ़कर 43 कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1994 से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी का भी निर्णय लिया गया है, जिसके चलते राज्य के कर्मचारियों में काफी खुशी का माहौल है। कैबिनेट ने इस पे फैसला लिया कि हम रिटायरमेंट एज जो है 58 से 60 ईयर करेंगे और अप्लाई करने के लिए जो नई रिक्रूटमेंट की जो एज होगी वो 35 से 40 साल की जाएगी।
रांची के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर रामगढ़ कॉलेज के पीछे 5 युवकों ने सिमडेगा की रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद मौके पर पहुंची रामगढ़ थाना की पुलिस मामले की संज्ञान लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सिमडेगा के जलडेगा की रहने वाली है। वर्तमान में रांची में यह पढ़ाई कर रही है। वह सोमवार को रांची से रामगढ़ आई थी। रामगढ़ में उसकी मुलाकात श्रवण से हुई, जो उसका पूर्व परिचित था। श्रवण कुमार बहला फुसला घंटों इधर उधर घुमाता रहा और रात में धोखे से रामगढ़ कॉलेज के पीछे अर्धनिर्मित मकान में ले गया, जहां पहले से ही 4 युवक वहां मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। करने लगा, अगर हम विरोध करते तो वो लोग हमको जान से मार देता। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला की हालत गंभीर है और वह मेरठ के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन हमेशा अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस ने हद कर दी, जब पीड़िता के बयान देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि अनीता नाम की महिला की शादी जानसठ थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी में हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अनीता को दहेज के लिए परेशान कर रहा था। लड़की को मेरी जो सास ना उसके आदमी ने दोनों जेठों ने मिलकर जला दी। मेरी बहन की शादी को 12-13 साल हो चुके और जब से उनकी दहेज की मांग है, अब से 6 महीने पहले वे यहाँ से ले गए तो उसको हमारे जी जाते उन्होंने बोला, कहने लगे तुम अब के हम तुम्हें ले भी जा रहे, आगे तुम इस लाख नहीं छोड़ने का, तुम यहाँ आ सको। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बंदायूं की घटना के बाद भी मासूम बच्चों को साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम हो रहा है। ताजा मामला देवरिया के खुखुदू थाना क्षेत्र का है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना से पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। यह घटना बीती रात घटित हुई जब वह बच्ची शौच करने रेलवे लाइन के किनारे गई थी। तब 6 साल की बच्ची के साथ उसके चचेरे भाई ने बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया है, जहां उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। एक ऐसा केस आया हुआ है जो 5 से 6 साल की बच्ची है, जिसके प्राइवेट पार्ट में चोट काफ़ी गंभीर लगी हुई है और उसको रिफ़र कर रहे हैं हम लोग गोरखपुर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि स्थिति थोड़ी उसकी नाजुक है। लड़की गई थी रेलवे लाइन किनारे शौच कर रहे हैं, वहीं पर जो है हमारे चचेरे भाई का लड़का गिरजेश तिवारी उसके साथ जो है ले जा करके उसको बहला फुसला करके और उसके साथ से बलात्कार किया है। अलीगढ़ की एक महिला जज से दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त उजागर हुई जब महिला अधिकारी अपने सरकारी आवास में अचेत हालत में मिली। नौकरानी ने पड़ोसियों को बताया, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिलाओं को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां महिला का सरकारी आवास है, वहां PAC की एक गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। इसके बावजूद भी महिला के साथ ये हादसा हो गया। पीड़िता के भाई ने देर रात थाना सिविल लाइन में दुष्कर्म की कोशिश और जहर पिलाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो कोर्ट का ये मानना है कि थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोगवादी श्री धीरज जिंदल पुत्र श्री विनय कुमार जिंदल निवासी A45 एकता नगर जनपद बरेली द्वारा पंजीकृत कराया गया है। अंतर्गत धारा 458, 328, 354, 376, 323, 324, 307, जिसमें गोपाल गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता निवासी सिटी हाई स्टेडियम रोड बरेली और पंकज गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप गुप्ता निवासी काटरी गेट फरुखाबाद को नामित करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना थाना सिविल लाइन से हो रही है। देखिए, ये अभियोग पंजीकृत हुआ है, इसकी विवेचना हो रही है। इससे जुड़ा हर पहलू तफ्तीश से ही उजागर होगा। तो तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसी से कार्रवाई होगी। कासगंज कोतवाली अमापुर के रामनगर में एक बेटे ने बड़ी बेरहमी से हंसिया मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। मरने वाले का नाम मुन्ना लाल, वहीं आरोपी का नाम योगेंद्र बताया जा रहा है।
कासगंज में पिछले 3 दिन के अंदर हुई ये हत्या की 7वीं घटना है और पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। यहां तक कि 6 हत्याओं का तो अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ है। कल थाना अमापुर में एक मर्डर की सूचना हुई जिसमें मुन्ना लाल पाल पुत्र नरकू सिंह का हसिया से गला रेत की हत्या की गई। मृतक के भाई ने मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसमें ये कहा गया कि मृतक के लड़के युगेंद्र ने की हत्या किया है। सुनारी लाल ने मुकदमा लिखाया था। आज अभी पकड़ा गया और उससे आला कत्ल हसिया की बरामदगी हुई। दो भाई हैं ये लोग और उनकी 2 बहनें हैं। चारों अविवाहित हैं और इनकी मदर की डेथ हो गई है। इनको ये लगता था कि पिता इनकी शादी न तो भाइयों की कर रहा है, की कर रहा है। इस बात का लेके इनको मलाल था। थाना ताजगंज के गुतीला गांव में आगरा आबकारी विभाग में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी देशी शराब बरामद की है। ये शराब बनाने के लिए हरियाणा से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 800 पेटी देशी शराब, भारी मात्रा में रेपर बोतल और पैक करने की मशीन बरामद की है। हालांकि सभी आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हो गया भैया। लगभग 40 लाख की शराब पकड़ी गई है। भारी मात्रा में लेबल, हॉलोग्राम और पैकिंग की मशीन पकड़ी गई है और ये सब मौके से फरार हो गए। ये शराब की पैकिंग का भी काम करते हैं और जो बाहर से लाके शराब लाते हैं वो भी सीधी गांव देहात में देते हैं लोगों को। और पूर्व में भी 2009 में भी इनके यहाँ छापा पड़ा था, तब भी 280 पेटी पकड़ी गई थी। तब भी इनके खिलाफ थाना ताजगंज के अंतर्गत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। उस समय ये गिरफ्तार हुए थे, उस समय तो मौके पकड़े गए थे, लेकिन आज ये फरार हो गए। लगभग 800 पेटी शराब है। ये लगभग 40 लाख के करीब कीमत है इसकी। आगरा के रामबाग क्षेत्र में गत्ते और जूते की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से शिवम ट्रेडर्स की गत्ता फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग बिजली में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं इस आग की वजह से पुरातत्व विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि जब सिर्फ 50 कदम की दूरी पर ही रामबाग मोमेंट है तो यह फैक्ट्री यहां संचालित कैसे हो रही थी। ये जूते की फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री है। इसमें पहले भी आग लग चुकी है, इससे पहले। अब ये दूसरा के आग लगी है पता है। लेकिन मैं तो रामबाग से आ रहा था तो पुल के ऊपर से आ रहा था, मैंने ये धुआं कहाँ से उठ रहा है। फिर अंदर आके देखा तो इसमें आग लग चुकी थी, धुआं उठ रहा था। तब जाके पुलिस वाले बैठे हुए थे, उनको बताया, बोले सूचना। ये लगभग 10 बजे करीब फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक रद्दी का गोदाम है जिसमें आग लगी है। तो एक हमारी यूनिट यहाँ फाउंड्री नगर में है, उसको सूचना दी गई, वो तत्काल यूनिट आ गई, उसने फायर फाइटिंग करी। हमारे पास 4 फायर टैंकर यहाँ पे हैं, 2 और आ रहे हैं। कितने? अब ये तो सेकेंडरी चीज है। पहली चीज तो ये है कि हम पहले आग को बुझाएं और आसपास उसकी जो फैलाव है उसको रोकें जिससे और नुकसान ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। आप सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।